क्या आपने कभी सुना है कि बॉलीवुड के खुद के खिलाड़ी अक्षय कुमार महिलाओं का इस्तेमाल सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं? आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा चौंकाने वाला सच जो आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। यह सब जानने के लिए जुड़े रहिए 7 एनियस फिल्म लिस्ट के साथ। अक्षय कुमार, जिन्हें हम मोस्ट डिसिप्लिन्ड एक्टर और परफेक्ट फैमिली मैन के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह जो सुपर हीरो इमेज है वो असल में एक सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। बॉलीवुड की दुनिया में हर स्टार की कहानी के 2 चेहरे होते हैं, एक वो जिसे वो दिखाना चाहता है और दूसरा वो जो वो किसी को नहीं दिखाना चाहता। अक्षय कुमार के बारे में भी कुछ ऐसा ही है। पहला पहलू यह है कि वो एक आदर्श अभिनेता हैं, पंक्चुअल, बेहद अनुशासित और एक जिम्मेदार पारिवारिक इंसान। लेकिन दूसरे पहलू में छिपी है एक और हकीकत जो शायद आपने कभी नहीं सुनी। जब 1990 में अक्षय ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और नाम कमाना शुरू किया, तब वो कोई शरीफ फैमिली मैन नहीं थे, बल्कि वो एक कस्नोवा थे। जी हाँ, एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी में कई रिलेशनशिप्स दंडारी गई थी, जिनमें से अधिकांश को उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और फिर ठुकरा दिया। आज जिस अक्षय कुमार को हम जानते हैं, उस अक्षय कुमार की असल कहानी कहीं अलग है। अक्षय कुमार की 1990 में एक बिल्कुल अलग पहचान थी और जो इमेज आज उनके पास है वो एकदम अलग है। उस वक्त अक्षय वो एक्टर थे जिनके कारण ना जाने कितनी एक्ट्रेसेस का मेंटल ब्रेकडाउन हुआ होगा, जिनकी जिंदगी और करियर पर इसका गहरा असर पड़ा। एक ऐसा शख्स जो महिलाओं का सिर्फ फायदा उठाने के लिए मैनिपुलेट करता था, उन्हें धोखा देता था और अपनी जरूरत के लिए उनका इस्तेमाल करता था। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसा चीटर, कस्नोवा और मैनिपुलेटर आज कैसे परफेक्ट फैमिली मैन बनकर घूम रहा है। आज हम चर्चा करेंगे इस रात से पर्दा उठाते हुए और देखेंगे अक्षय कुमार के उस विवादित अतीत को जिन्हें बॉलीवुड का कस्नोवा भी कहा जाता था। 9 सितंबर 1967 को दिल्ली में जन्मे राजीव हरिओम भाटिया, जो आज हम सबके प्रिय अक्षय कुमार बने, उनकी कहानी का ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। 1991 में अपनी फिल्म सुगंध से बॉलीवुड में कदम रखने वाले अक्षय कुमार ने बहुत जल्दी सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। जब 1992 में ये खिलाड़ी रिलीज हुई तो इस फिल्म ने उन्हें न केवल एक स्टार बना दिया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक हाउस होल्ड नाम बना दिया। खिलाड़ी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही, लेकिन इस फिल्म के साथ एक और बात भी सुपरहिट हो गई। अक्षय और उनकी कोस्टार आयशा झुल्का के बीच बढ़ती नजदीकियों की अफवाहें। जी हाँ, अक्षय और आयशा के बीच का प्यार भी चर्चाओं का हिस्सा बन गया था, लेकिन ये रिलेशनशिप ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई। फिर 1994 में अक्षय ने एक ऐसी एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप शुरू किया जो बेहद विवादास्पद बन गया। इतना विवादित कि सिर्फ एक्ट्रेस की मेंटल हेल्थ ही नहीं, बल्कि उनके करियर तक को खतरा पैदा हो गया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अक्षय कुमार और रवीना टंडन के रिश्ते की। 1994 में जब मोहरा मूवी के सेट पर इनकी पहली मुलाकात हुई तो इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब सराहा। इसके बाद ये दोनों ऑन स्क्रीन भी एक दूसरे के प्यार में पड़ी गए। उस वक्त रवीना अपने करियर के शिखर पर थीं। एक के बाद एक फिल्में उन्हें ऑफर हो रही थीं, लेकिन फिर भी अक्षय के कहने पर वह अपना पूरा करियर छोड़ने के लिए तैयार हो गईं। हाँ, अक्षय को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो शादी के बाद घर संभाले, ना कि वह लड़की जो काम करती रहे। और रवीना, जो एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में ठुकरा रही थी, ने सिर्फ अक्षय के लिए अपनी पूरी करियर की दिशा बदल दी। उन्होंने कुछ कुछ होता है और दिल तो पागल है जैसी हिट फिल्मों को भी छोड़ दिया और बाद में ये फिल्में सुपरहिट साबित हुईं। लेकिन रवीना ने अक्षय के प्यार के चक्कर में अपने करियर को जोखिम में डाल दिया। अब जरा सोचिए, जिस शख्स की पहले से सगाई हो चुकी हो, वह किसी दूसरी अभिनेत्री के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करेगा? अगर रेखा सच में सारी पहल कर रही थी
तो अक्षय उन्हें मना भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जैसा कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, अक्षय का रेखा के साथ अफेयर किसी भी तरह से मासूम नहीं था, क्योंकि उसकी एक आदत थी रिलेशनशिप में होने के बावजूद कई अफेयर रखना। यह वही था जो अक्षय ने किया। फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी के दौरान रेखा और अक्षय के बीच अफेयर की अफवाहें तैरने लगी थीं। इस फिल्म में रवीना भी थीं। अब आप सोचिए, जिस फिल्म में आपकी मंगेतर आपके साथ काम कर रही हो, वहीं अगर आप दूसरी अभिनेत्री के साथ इतना करीबी रिश्ता बना रहे हो तो वह कैसा लगेगा। लेकिन रवीना इतनी दीवानी थी अक्षय के प्यार में कि वह बार बार उसके धोखों को नजरअंदाज कर देती थी और उसे माफ कर देती थी। सगाई के दौरान इन दोनों के बीच 3-4 बार ब्रेकअप भी हुआ था। रवीना ने एक इंटरव्यू में यह तक कह दिया था, लॉयल्टी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, शायद अक्षय के लिए नहीं। इसके बावजूद रवीना ने एक और बार अक्षय को मौका दिया, लेकिन जैसे ही खिलाड़ी कुमार ने एक और मौका पाया, उन्होंने रवीना की मासूमियत का फायदा उठाया और उसे धोखा दिया। इस बार धोखा देने वाली कोई और नहीं बल्कि रवीना की अपनी दोस्त शिल्पा शेट्टी थी। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी की शूटिंग के दौरान शिल्पा और अक्षय का अफेयर शुरू हो गया था। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है कि इस समय भी अक्षय कुमार और रवीना एक दूसरे से एंगेज्ड थे, लेकिन गलती केवल शिल्पा और अक्षय की नहीं थी। शिल्पा, जो रवीना की करीबी दोस्त थी, उसे यह जानना चाहिए था कि अक्षय और रवीना के बीच सगाई हो चुकी है, फिर भी उसने अक्षय के साथ रिश्ता शुरू कर लिया। खैर, जैसे ही रवीना को यह जानकारी मिली, वह गहरे आघात में आ गई और इस बार उसने ठान लिया कि अब वह अक्षय को कभी माफ नहीं करेगी। रवीना ने तुरंत अक्षय से अपनी सगाई तोड़ दी और एक बार और उसने अपना दिल टूटने से बचाया। यह वह आखिरी ब्रेकअप था। लेकिन अजीब बात यह है कि अक्षय पर इसका कोई भी खास असर नहीं पड़ा। उनकी आदतें नहीं बदली। उन्होंने शिल्पा को भी धोखा दिया। फिर साल 1999 में इंटरनेशनल खिलाड़ी फिल्म के दौरान उनकी को स्टार बनी ट्विंकल खन्ना और एक बार फिर अपनी पुरानी आदत के तहत मिस्टर खिलाड़ी कुमार ने अपनी पार्टनर को धोखा दिया। शिल्पा शेट्टी के कर्मों का परिणाम था, क्योंकि उन्होंने वही किया जो पहले रवीना के साथ हुआ था। यही वो मोड़ था जहां रवीना का दर्द शिल्पा तक पहुंच गया। आगे चलकर शिल्पा के साथ भी वही हुआ जो पहले रवीना के साथ हुआ था। जब अक्षय ने शिल्पा को धोखा दिया तो यह कहा जा रहा था, लेकिन जब शिल्पा को यह पता चला कि अक्षय ने उसे धोखा दिया तो वह टूट गई। 2000 में दिए एक इंटरव्यू में शिल्पा ने आंखों में आंसू लेकर कहा, अक्षय ने मुझे धोखा दिया और मेरा विश्वास तोड़ दिया। शिल्पा ने यह भी बताया कि जब उसे अक्षय के झूठ का खुलासा हुआ तो उसने तुरंत अपने रिश्ते को खत्म कर दिया और अक्षय के साथ काम करना भी बंद कर दिया। शिल्पा ने कहा, अक्षय ने मुझे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और जब उसे कोई और मिल गया तो मुझे छोड़ दिया। मुझे उस पर काफी गुस्सा है, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि हर इंसान जो करता है उसका परिणाम उसी को भुगतना पड़ता है। यह शिल्पा की सच्चाई थी और उसने अक्षय की बेवफाई का सामना करने के बाद अपनी आदतें और मानसिकता दोनों में बदलाव महसूस किया। शिल्पा के बारे में ट्विंकल ने कभी कुछ बुरा नहीं कहा। 1999 में आई फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी के दौरान अक्षय और ट्विंकल का अफेयर शुरू हुआ और 2001 में दोनों ने शादी कर ली। यह अक्षय की जिंदगी में पहला ऐसा मौका था जब उन्होंने किसी अभिनेत्री से शादी करने का वादा किया और उसे निभाया भी। हालांकि अक्षय की पुरानी आदत फिर सामने आई और वह वही करने लगे जिसके लिए वह हमेशा चर्चा में रहे थे। जी हाँ, अक्षय ने इस बार भी अपनी पत्नी को धोखा दिया, लेकिन इस बार मामला और भी अधिक विवादास्पद था, क्योंकि अब अक्षय सिर्फ एक मंगेतर या प्रेमी नहीं बल्कि एक शादीशुदा आदमी थे और पिता भी बन चुके थे। 2002 में अक्षय पिता बने और उनका एक बेटा हुआ। इसके बावजूद अक्षय की आदतें नहीं बदली और उन्होंने अपनी पत्नी को धोखा दिया, लेकिन यह उनकी आखिरी बेवफाई साबित हुई, क्योंकि यह मामला अब इतनी बड़ी घटना बन गया था कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। अक्षय कुमार का प्रियंका चोपड़ा के साथ अफेयर एक और विवाद का हिस्सा बन गया। इन दोनों की पहली मुलाकात 2003 में फिल्म अंदाज के सेट पर हुई थी, जो राज कंवर के निर्देशन में बनी थी। इसके बाद उन्होंने मुझसे शादी करोगी, ऐतराज वक्त जैसी कई फिल्में की जो कमर्शियली सफल रहीं।
इन फिल्मों के दौरान ही अक्षय और प्रियंका के बीच रिश्ते की अफवाहें जोरों पर आ गईं। जब ये खबरें ट्विंकल खन्ना तक पहुंची तो वह बुरी तरह से गुस्से में आ गईं और घर छोड़ने का फैसला किया। यह जानकारी खुद सुनील दर्शन ने दी थी, जो एक बड़े डायरेक्टर हैं और जिन्होंने अक्षय और प्रियंका को अपनी फिल्म बरसात में कास्ट किया था। सुनील दर्शन ने बताया कि सब कुछ तय हो चुका था और फिल्म की शूटिंग शुरू होने से ठीक 5 दिन पहले अक्षय ने उन्हें फोन किया। अक्षय ने उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया और फिर कहा कि कुछ गड़बड़ हो गया है, इसलिए वह अब इस फिल्म को नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टर ने बाद में एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया कि उस समय अक्षय और प्रियंका के अफेयर की अफवाहें पूरी इंडस्ट्री में फैल चुकी थीं और इन रूमर्स के चलते ही अक्षय ने फिल्म से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। इस घटना के बाद ट्विंकल खन्ना गुस्से में घर छोड़कर चली गईं। बाद में उस फिल्म में बॉबी देओल को कास्ट किया गया। यह विवाद इतना बढ़ गया था कि साल 2004 में गोवा के एक होटल की लॉबी में एक आई विटनेस ने अक्षय और ट्विंकल को जमकर बहस करते हुए देखा। उस समय अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा अपनी चौथी और आखिरी फिल्म वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम में एक साथ काम कर रहे थे और ट्विंकल खन्ना होटल में पहुंच गईं। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक एक होटल गेस्ट ने बताया कि उसने अक्षय और ट्विंकल की बीच की लड़ाई को सीधे देखा। गेस्ट ने मीडिया से कहा उनकी बहस होटल की लॉबी में सबके सामने हो रही थी और इसके बाद ट्विंकल वह जगह छोड़कर चली गई। गवाह ने यह भी कहा कि इस तकरार के दौरान अक्षय ने खुद मान लिया था कि वह प्रियंका के साथ अफेयर में थे, जो कि ट्विंकल के सामने खुलकर स्वीकार किया। यह वाकया रिश्तों की तनावपूर्ण स्थिति को और भी गहरा कर गया। प्रियंका चोपड़ा के साथ अक्षय कुमार का अफेयर वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम फिल्म के दौरान ही खत्म हो गया था और यह अक्षय के जीवन का आखिरी अफेयर साबित हुआ। इसके बाद न तो उन्होंने प्रियंका के साथ किसी और फिल्म में काम किया और न ही उनके अफेयर की कोई और खबर सामने आई। यह सच है कि कभी कभी जो बाहर से दिखता है वह अंदर से बिल्कुल अलग होता है। अक्षय कुमार, जो एक आदर्श परिवार के पुरुष की छवि में नजर आते थे, ने अपनी जिंदगी में कई लड़कियों को धोखा दिया। उनके लिए दूसरों के जज्बातों की कोई अहमियत नहीं थी। उनका ध्यान सिर्फ अपने स्वार्थ पर था। वह बस लोगों को इस्तेमाल करके और फिर छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहते थे। फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग उन्हें कस्नोवा के तौर पर जानते हैं, लेकिन अक्षय कुमार के बारे में यह हकीकत जानकर बहुतों को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि वह भी इस तरह की बेवफाई और धोखेबाजी के हिस्से बन सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो 7 अनियास फिल्म लिस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, आगे भी ऐसी दिलचस्प और हैरान कर देने वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। आपके सपोर्ट से हम और भी बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद।